हाँ बेटा, तो पिछली क्लास जो हमारी थी स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में हमारा जो चल रहा था गैसियस स्टेट चल रहा था। गैसियस स्टेट से संबंधित हम लोगों ने गैसियस लॉज को डिस्कस किया था, ठीक है। गैसीय नियम के बारे में पढ़ा था। आज जो होगा गैसीय नियम और इनसे संबंधित जो है आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। पहला हमारा गैसीय नियम जो था वो बेटा था वायल्स का नियम। वायल्स का नियम वायल्स का नियम बेटा हमारा क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा उसके दाब के गैस की निश्चित मात्रा उसके दाब के आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हमारा कांस्टेंट बेटा क्या रहेगा, टेम्परेचर और गैस की निश्चित मात्रा अर्थात एंड ठीक। तो फिर वायल्स लॉ के अनुसार P व्युत्क्रमानुपाती V, ठीक बेटा, P इक्वल टू K 1/V, PV इक्वल टू K, ये हमारा निकल के आता है वायल्स लॉ। इसमें K क्या है बेटा, कांस्टेंट, स्थिरांक, ठीक है। नोट करना है कर लीजिए। जी बेटा, ये 1/V है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक समानुपाती होता है बेटा, एक व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये होता है कि आपका जैसे P समानुपाती T, ठीक, मतलब बराबर आ जाए। जब 1/, मतलब 1/, में जब लिखते हैं तो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसका उल्टा अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती का अनुक्रमानुपाती एक दूसरे के समान ही होते हैं, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इंग्लिश में भी दोनों मिक्स होंगे ना स्टूडेंट्स। अच्छा, दोनों में मिक्स में देखो, इसको पहले अभी समझो कि ये क्या है हमारा, किसको इंडिकेट करता है? P। P हमारा प्रेशर को इंडिकेट करता है और V वॉल्यूम को, कि हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकलती है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर मल्टीप्लिसिटी वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब किसी गैस की निश्चित मात्रा जो है दाब का गुणनफल, दाब एवं आयतन का गुणनफल उसके समानुपाती होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात गैस, मतलब गैस के लिए यदि, ठीक है, स्थिर ताप पर गैस का दाब P1 से P2 किया जाता है, तब आयतन V1 से V2 हो जाएगा। मतलब at constant temperature if pressure P1 to P2 extend, then volume is V1 to V2, ठीक है। जब गैस का, किसी भी गैस का दाब हम P1 से P2 करते हैं तब आयतन हमारा V1 से V2 हो जाएगा। Whilst according to Whilst law PV equal to K, यानी कि P1 V1 equal to K, P2 V2 equal to K, कांस्टेंट, ठीक है। कैसे के क्या, तो हमारा आया P1 V1 equal to P2 V2। ये हमारा गैस के लिए वायल्स का लग, ठीक है बेटा, नोट करिएगा, फिर इसके सवाल करवाते हैं। क्या करते हैं?
हो गया बेटा? ओके फर्स्ट क्लास की थी आपने हमारी, उसमें पूरा इंग्लिश में पढ़ाया था, तो बच्चे कह रहे समझ में नहीं आया। फर्स्ट क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। बायोलॉजी वाले की फिजिक्स वैसी कमजोर होती है, जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है फिजिक्स कमजोर होती है बायोलॉजी। हाँ हाई स्कूल में अभी आओ, हो गया बेटा? क्वेश्चन है बेटा हमारा 740 और ठीक है दाब पर ऑक्सीजन गैस का आयतन 880 मिलीलीटर से 440 मिलीलीटर होने में स्थिर ताप पर कितने दाब की आवश्यकता होगी? मतलब एक गैस है हमारी ऑक्सीजन गैस, 740 टॉर दाब, ठीक है, जैसे बार, पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, बार, ठीक है, ये सब दाब के क्या है, एक यूनिट्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का आयतन जो है 880 मिलीलीटर से 440 मिलीलीटर करने में हमें कितने दाब की आवश्यकता होगी? सबसे पहले बेटा देखो दिया है, मतलब गिवन नंबर क्या है हमारा, P1 740 टॉर, ठीक है, B1 880 ml और B2 440 ml, और हमें P2 ज्ञात है। जैसे पिछली क्लास में ही बताया था, फिर से बता रहे हैं, जब किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन जो है वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कम होगा। इसी प्रकार जब प्रेशर को हम डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 740 टॉर प्रेशर, ठीक है, तब हमारा आयतन कितना आ रहा है, वॉल्यूम 880। जब हमें क्या करना है, वॉल्यूम को करना है 440, तो एक बात क्लियर होती है, प्रेशर वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारा आंसर, एक बात क्लियर हो रही है कि आंसर 740 टॉर से ज़्यादा होगा, मतलब प्रेशर जो होगा पहले प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक है। व्हाट इट वाइल्स के लॉ के अकॉर्डिंग
B1 इक्वल टू P2 V2। B1 इक्वल टू P2 V2। P1 बेटा P2 ज्ञात करवा रहा था हमारा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं P1 अपान V2। P1 हमारा कितना है 700, V1 880 और V2 440। 440 से 880 दो बार में कट जाएगा, तो फिर P2 इक्वल टू 740 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1480 टॉन। ये आपका आंसर है। प्रेशर जो है इंक्रीज होके आया, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। जब हम लोगों को ये कंडीशन नहीं पता होती है, मान लो अगर हमने 880 को नीचे कर दिया, 440 को ऊपर कर दिया, तो प्रेशर हमारा कम होके आएगा कि वैल्यूज को सिर्फ थोड़ा सा ही एक्सचेंज करने में आंसर गलत हो जाता है। ठीक बेटा, पीछे का देख करना चाहे देख लीजिए। फिर यहाँ से फार्मूला सही लगा है, करिएगा। यस राइट। हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। सबसे पहले तो बताया था बेटा दाब का CGS। हो गया बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यस नेक्स्ट करिएगा। हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सातसौ 60 mm दाब पर किसी गैस का आयतन 220 मिलीलीटर होता है यदि ताप को स्थिर रखा जाए तब किस दाब पर उसका आयतन दोगुना हो जाएगा।
760 mm दाब पर किसी गैस का आयतन अगर होता है 220 ml, ठीक है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तब हमारा किस टेम्परेचर पर उसका आयतन दोगुना हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। गिवन देखो बेटा, P1 हमारा दिया हुआ है 760 mm, ठीक है। अब P2 पूछ रहा है, V1 हमारा दिया है 220 ml और V2 कह रहा है दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो 220 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 440 ml, मतलब जो भी प्रेशर होगा उस प्रेशर पर हमारा वॉल्यूम जो होगा वो 440 होगा, ठीक है। दिख रहा है इधर से। तो अकॉर्डिंग टू Weierstrass, P1 V1 is equal to P2 V2, P1 V1 और बेटा P1 हमारा कितना था 760, V1 हमारा 220 और ये था हमारा 220 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 220 से 220 कटा, ठीक है। 2 से 760 काटेंगे हमारा आएगा 380, यानी कि P2 हमारा हुआ 380 mm। वॉल्यूम हमारा बड़ा था, वॉल्यूम तो प्रेशर कम हो गया, ठीक है। पहले प्रेशर कितना था 760। कुछ जो लॉज होते हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, तो वो किसी विशेष कंडीशन पर आधारित होते हैं। अगर वो उन कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो वो हमारे सही है। बता लीजिए। नेक्स्ट क्लास का करवाते हैं। बैक एक क्वेश्चन और करवाएं। क्वेश्चन आते हैं। सभी क्लास के करवाने हैं क्वेश्चन, इसलिए अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, तो करवा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो अभी तो बेटा पढ़ाई का है, रिवीजन भी हो जाएगा। ऑप्शन भी दें, तो उसके लिए स्लाइड बना के लाए हैं। वो तो फिर रिवीजन का वर्क होता है। अगर रिवीजन थ्योरी आपकी पढ़ी हुई है, ठीक है, अच्छे से, फिर जब रिवीजन करते हैं तब इसमें हो तो वो अच्छा रहेगा। डायरेक्ट हम ऑप्शन ले आए और आपकी थ्योरी पढ़ी हुई ना हो, समझ में नहीं आ पाएगा। ये हो गया। सेकंड नंबर पर बेटा हमारा आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बेटा हमारा कहता है स्थिर दाब पर
किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है, अर्थात कांस्टेंट प्रेशर एंड एल। तो क्या रहेगा हमारा V समानुपाती T, यानी कि V इक्वल टू KT। जहाँ K क्या है, एक हमारा कांस्टेंट नियतांक, here K is constant, proportionally constant रहेगा। इसमें इंग्लिश में आपका एट कांस्टेंट प्रेशर, definite mole of any gases of volume proportionally to temperature। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर एंड V proportionally T, V is equal to KT, where K is proportionally constant। इसमें फिर देखिए फॉर गैस के लिए, ठीक है, गैसेस ला है। जो 11th क्लास में है उनके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि उनके आ जाएगा काम। गैस के लिए किसी गैस का यदि किसी गैस का ताप T1 से T2 कर दिया जाता है, तब उसका आयतन V1 से V2 हो जाएगा। For gases, if temperature T1 to extend T1 to T2, then volume can be V1 to V2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ के अनुसार, चार्ल्स लॉ के अनुसार क्या आ गया बेटा, V बराबर KT था, V अपान T इसका 2K, यानी कि V1 T1 और इधर V2 अपान T2 बराबर K। कैसे K, V1 अपान T1 इसका V2 अपान T2। ये आपका चार्ल्स लॉ का गैसेस के लिए, दो विभिन्न गैसों के लिए आयतन या उसके ताप का फार्मूला।
ये इन्वर्सली नहीं है इसमें, तो सेम रहेगा, क्योंकि v इक्वल टू टी है ना। अगर v का मान 1 रख रहा है तो t का मान भी तो 1 ही आ रहा है। ऐसे देखो, अगर हम t का मान भी अगर यहाँ पर 273 केल्विन में ले रहे हैं तो v का मान भी तो आ रहा है, फिर 273 ही आएगा। 27 है यहाँ पर 200 करेंगे, ठीक है बेटा। हो गया। अब इसका आखिरी प्रश्न करते हैं। नहीं हुआ था। दो विभिन्न गैसों का टेम्परेचर सेंटीग्रेड ताप पर किसी गैस का आयतन 380 मिलीलीटर है। दाब को स्थिर रखा जाए तब किस ताप पर आयतन 440 मिलीलीटर हो जाएगा। सॉरी, गिवन क्या दिया हुआ है, देखो बेटा टेम्परेचर हमारा T1 क्या दिया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो क्या करेंगे 15 प्लस 273 को ऐड करेंगे, आ जाएगा हमारा 298 केल्विन। 98 नहीं होगा, 88 होगा। है सही से देखो, 98 कोई बात नहीं, 288 केल्विन, ठीक है। V1 हमारा दिया हुआ है 380 ml और V2 440 ml और T2 हमारा ज्ञात करवा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 upon T1, V2 upon T2, T2 is equal to V2 T1 V1। V2 हमारा कितना है 440, T1 कितना है बेटा 288 और V1 380, ठीक। 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एंड डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे तो 9 और इधर 22, 288 अपॉन 19 और इसका डिवाइडेड भाग पड़ेंगे 288 में। यहाँ देखो आ रहा है
कटेगा, पॉइंट में आएगा आंसर। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 की 288 22 की, ठीक है। कितना आएगा पूरा ये 6336 और हम डिवाइड करेंगे 19 से, जो आएगा हमारा आंसर होगा 19 3 57 57 6 फिर 3 6 66 आएगा, 9.05 ये रख लीजिए। तो टेम्परेचर हमारा आएगा T2 इक्वल टू 333.5 केल्विन में। अभी बेटा ये केल्विन में है, जब हम इसको डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो कितना माइनस करेंगे, T2 को 3355 माइनस 273.506 डिग्री सेल्सियस ये हमारा आएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से कर लीजिए, बैक तो नहीं करना है। नेक्स्ट इसका सवाल करवाते हैं। आगे बढ़े बेटा, देख लिया था मल्टीप्लाई करके तुमने, इस तरीके से ये B1 B2, ठीक है। और इसका सवाल करवाएं या नेक्स्ट लाते चलें? एक और इसे उतारिए पहले, ठीक है। किस ताप पर, ठीक है, किस ताप पर 15 वाला तो अभी करवाया ही था, 27 डिग्री सेल्सियस किस ताप पर, एनसीईआरटी का है लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी, स्थिर दाब तथा 127 डिग्री ताप पर स्थिर दाब तथा 127 डिग्री ताप पर
किसी गैस का आयतन उसके ताप पर दोगुना हो जाएगा। मतलब प्रेशर जो है स्थिर है 127 डिग्री ताप पर किसी गैस का आयतन जो है किस ताप पर दुगना हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो बेटा T1 127 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलेंगे 127 प्लस 273 इसका 400 केल्विन। T2 ज्ञात करवा रहा है, B बराबर V और V2 बराबर 2V। मतलब आयतन जो है वो दुगना हो रहा है, पहले से दुगना हो रहा है। ठीक है, तो कोई वैल्यू नहीं है। V1 को हमने V मान लिया एंड V2 को 2V मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। पहले यहाँ तक करिए, नेक्स्ट करते हैं स्लाइड। V1 हमारा V था बेटा, T1 400, V2 2V और T2 ज्ञात करवा रहा था। V से V गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो T2 इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 2 800 केल्विन। T2 800 माइनस 273 इसका 2 7 5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में 527 रहेगा, केल्विन में आपका 800 है। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है हमारा एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, इसमें दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी। स्थिर ताप एवं दाब पर किसी गैस का आयतन उसके पदार्थ की मात्रा
या मोलों की संख्या को समझ लो। के समानुपाती होता है, अर्थात कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो लॉ के अकॉर्डिंग भी समानुपाती एंड ये रूल्स रहेगा आगे बढ़। ठीक है, अब इसमें क्या है, मोलर मास आता है, पहले आप कर लें फिर आपको बताएंगे 3 वैल्यूज आयतन की। इसके बाद में आइडियल गैस इक्वेशन के सवाल करवाएंगे। बाहर गैस के लिए हो गया बेटा। गैस के लिए मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 3 कंडीशन होती है बेटा। पहली कंडीशन एचटीपी पर होती है। एचटीपी का मतलब यानी कि एट 273 केल्विन टेम्परेचर होगा। ठीक है, एंड 1 बार क्या होगा, यहाँ पर टी करो, प्रेशर टी 1 बार या बट एटमॉस्फेयर, हिंदी में वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, देन तब हमारा मोलर वॉल्यूम रहेगा 20.7। ठीक है, एक होता है आपका एचटीपी एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर, तब आपकी मोलर वैल्यू रहेगी, मोलर वैल्यू 22.4 लीटर रहेगा। ठीक है, आपने ये 2 मान तो पढ़े होंगे, समान ताप दाब पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एक मानक ताप दाब पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वहीं एनसीईआरटी में छोटे से कोने में एक होता है एसएटीपी, सुना? एसएटीपी मानक परिवेश टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब जो धारण कर लेता है परिवेश, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका जो टेम्परेचर होगा हमारा 298 केल्विन। ठीक है, एंड प्रेशर यही रहेगा। मोलर वॉल्यूम जो है इसका बेटा 24.78 रहता है।
24.78 24.78। मतलब ये आपके क्वेश्चंस में आएगा कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस का ये एक वैल्यू है, मान दिए हुए हैं कि बेटा अगर ये एचटीपी पे कोई भी वैल्यू आती है तो अगर आयतन को हमें लिखना होगा तो हम 22.7 लिखते हैं। सर हम ये पूछ रहे हैं कि सर्कल है, ये प्रेशर को इंडिकेट करता है। सेकंड वाले में सर्कल है, ये बना क्या है? ये हाँ पी पी है। अरे वो थोड़ा वैसा हो गया, परेशान क्या होते हो? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हो गया हो तो नेक्स्ट करते हैं। आयतनिक आयतन जो है, अणु का आयतन, किसी गैस में हम जो बोलते हैं कण बोलते हैं ना, तो कण में परमाणु भी होते हैं, अणु भी होते हैं, आयन भी होते हैं। तो उसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर के साथ में अगर किसी कंटेनर में या किसी बॉक्स में किसी में भी रखोगे तो उसका एक सफिशिएंट वॉल्यूम होगा, वही आयतन। आपके हाथ में कोई भी चीज होता है, आपको कितने भी ग्राम की हो तो उसका एक आयतन होगा। अब बेटा बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। आदर्श गैस समीकरण कैसे लिखेंगे आप? आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। आदर्श गैस समीकरण वह समीकरण जिसमें किसी गैस की मात्रा के आयतन, दाब एवं ताप का संबंध व्यक्त होता है, आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। ठीक है, मतलब आदर्श गैस समीकरण कहने के लिए इसके जो भी समीकरण प्राप्त होगा उसमें पदार्थ की मात्रा अर्थात N, ठीक है, दाब P, टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V, इन सबको एक साथ ही रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी समीकरण प्राप्त होगी वो हमारी आदर्श गैस समीकरण होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
बैक करना है क्या? ABCD तो आती है सबको? है? नहीं आती है। इसे सॉल्व करने के लिए देखो बेटा, कहीं कहीं पे भूलना ही है बस। A, B और C अभी बैक कर देंगे बेटा, ठीक है? A फॉर होता है आपका एवोगाड्रो रूल, ठीक है? जो हमारा क्या था, B समानुपाती है। लिख दे रहा हूं, ठीक है? V फॉर वायल्स लॉ, B समानुपाती 1/B इनवर्सली प्रोपोर्शनल, C फॉर चार्ल्स लॉ, B समानुपाती T। यही तो तीनों लॉस है बेटा। ए मतलब समझाने के लिए कहते हैं वायल्स लॉ या चार्ल्स लॉ के नियमों को जो भी गैस समीकरण फॉलो करती है वो हमारी कौन सी होती है, आदर्श गैस समीकरण होती है, ठीक है? तो उसके जो ओरिजिन, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति जो भी करोगे वो किस तरीके से करना है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए ए फॉर एवोगाड्रो लॉ, बी फॉर वायल्स लॉ, सी फॉर चार्ल्स लॉ। जब इन तीनों लॉज को हम मिलाते हैं, मिक्स ठीक है? या समीकरण के लिए डाल दिया समीकरण 1, समीकरण 2 है, समीकरण 3, तो उपरोक्त तीनों समीकरणों को मिक्स करने पर क्या करेंगे हम, P V समानुपाती N T ये आ रहा है, तो PV N R T ये हमारा जो इक्वेशन जो निकल के आई है, आइडियल गैस इक्वेशन, तीनों लॉ से निकल के आई, ठीक है? वायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, ठीक है, को मिक्स करने के बाद जो हमारी समीकरण प्राप्त होती है वो हमारी आदर्श गैस समीकरण कहलाती है, ठीक है? इसका सवाल करवाते हैं। हो गया बेटा? सर आगे वाला निकालना सर, आगे कर लिया? इसमें जो बेटा आर आया है इसको देखते हैं आप। आर हमारा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक नेतांक, गैस नेतांक, बात एक ही होती है। अब इसकी वैल्यूज होती हैं बेटा अलग अलग।
आर की वैल्यू होती है एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है बेटा 198 होती है, ठीक है। लेकिन इसको हम सिंप्लिसिटी करने के लिए सवालों में 2 लिख लेते हैं। 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन। सेकेंड वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में, आर की वैल्यू रहेगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल केल्विन। इनवर्स 1 है ये बेटा, इसका मतलब है प्रति, ठीक है। थर्ड वैल्यू SI यूनिट में, क्या समझ में आया बेटा बताओ। ये जब हमारा दाब एटमॉस्फेयर में होगा, वायुमंडलीय दाब, अभी हम इंडिकेट इधर आगे कर देंगे जो स्पेस है, समझ में आ जाएगा। इसे लिख लीजिए। आर की वैल्यू हमारी 3.14 जूल मोल केल्विन, ठीक। और नेक्स्ट CGS में आर की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ माइनस अर्थ मोल प्रति केल्विन। ये वैल्यूज हैं। माइनस में है इनवर्स, प्रति मोल लिखते हैं। जैसे इसको अगर हम लिखेंगे जूल प्रति मोल केल्विन लिखेंगे, तो जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। अब इसमें जो आप बता रहे थे बेटा, जो P मतलब प्रेशर, अगर प्रेशर हमारा होगा एटमॉस्फेयर में 80 m वायुमंडलीय दाब, सवाल में या वैसे, ठीक है। और वॉल्यूम जो होगा वो मीटर में होगा, मीटर क्यूब में, तब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और SI में आपकी वैल्यूज रहेगी, जूल है तो इसका भी एटमॉस्फेयर रहेगा। SI यूनिट है तो पास्कल, आपने नाम सुना होगा, दाब की SI यूनिट पास्कल होती है। पास्कल को ही हम लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो इनवर्स में 2 आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पर वॉल्यूम रहेगा मीटर क्यूब में, और ये लीटर आ गया है तो यहाँ पर रहेगा लीटर में। ठीक है। नीचे वाली वैल्यू हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका जो प्रेशर है बहुत भयंकर है, इसकी वैल्यूज
डाइंग है डाइन और इसका होगा सेंटीमीटर क्यूब। डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 7 माइनस कौन हाँ आज माइनस है वो हम देख लेना, क्योंकि इससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है अगर माइनस प्लस का होगा। प्लस में है बेटा, ठीक है। हाँ ये आपका प्लस में है, तो पॉइंट लग गया था तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। फिजिक्स में पता क्या होता है, दाब का डाइन से भी बड़ी पता एक चीज क्या होती है, जो 980 डाइन्स के बराबर होती है। वन GM इक्वल टू 980 डाइन। ये ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है, फुल फॉर्म में। जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन बेटा निकल के आया था PV बराबर nRT। आइडियल गैस इक्वेशन निकल के आया था PV बराबर nRT। तो इसमें गैस के लिए अगर हमारा स्थिर गैस की मात्रा, ठीक है, स्थिर गैस की मात्रा हो तब गैस का ताप, दाब एवं गैस की मात्रा को स्थिर रखें और टेम्परेचर, प्रेशर एंड आयतन को एक्सटेंड करें, मतलब परिवर्तित करेंगे हम P1, V1 एंड T1 से P2, V2 एंड T2 तक गैस के लिए, तब हमारा आएगा P1 V1 बराबर N, जो एक स्थिर है, R और P1, ठीक है। इसे हम P2 V2 N R T2 ये है, तो इसे फिर हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 अपान T1, P1 V1 अपान T1 NR, NR टू NR कट गया, ठीक है, और P2 V2 अपान T2। ये गैस के लिए जब दाब में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन करते हैं तो आयतन में परिवर्तन किस प्रकार होगा, उसकी क्वांटिटी को किस प्रकार हम निकालेंगे, ये फार्मूला है, ठीक है। इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं PV बराबर nRT, PV अपान T बराबर nR, ठीक। जब ये आया तो ये निकले, ठीक है बेटा। जो आदर्श गैस समीकरण का ये फार्मूला निकल के आया, इसके बाद में इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आया है। करिए फिर इसके सवाल करते हैं।
हो गया बेटा? ठीक है बेटा, सवाल करते हैं हम इसका। इसका सवाल करते हैं बेटा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 मोल पदार्थ की मात्रा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 मोल पदार्थ की मात्रा 2 एटमॉस्फेयर दाब पर कितने लीटर आयतन घेरेगी? 2 एटमॉस्फेरिक दाब पर कितने लीटर आयतन घेरेगी? जिसमें R की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल केल्विन है। ठीक है, इसमें एक बात बेटा आपको बताएं, अगर सवाल को और सिंप्लीफाई करने के लिए जो SI यूनिट है इसको 25/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो लीटर में है तो इसको 1/12 से 3.14 इस तरीके से जो भी वैल्यू आएगी, पॉइंट में ना करें तो 25/3 और 0.08 से जो है इसको 1.12 से, तो पॉइंट में अंतर डिफरेंस आएगा केवल, मतलब 80-90% चांस जो भी है वो आंसर में क्लोज अप्रोक्सीमेटली आएगा, लगभग 0.00 जो भी है वो। ठीक है, इसमें देखो बेटा क्या दिया हुआ है हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे तो 25 प्लस 273 करेंगे 273,892 केल्विन। ठीक है, एंड 5 मोल प्रेशर हमारा है 2 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब, और R की वैल्यू हमें दी हुई है 0.0821 और ज्ञात करवा रहा है हमसे D आयतन। इसमें आइडियल गैस से अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारा, PV = nRT। V ज्ञात करवा रहा था हमारा, तो क्या हो जाएगा nRT/P।
P, N हमारा 5 था, R 0.0821, T हमारा 298 और P ये हमारा कितना बेटा 2 एटमॉस्फेयर। सॉल्व करेंगे ऐसे। पहले आप यहां तक कर लीजिए। यहां से हम पॉइंट हटाएंगे बेटा। पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्याएं होती हैं उतने ही नीचे जीरो आ जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। 2 से हम इसे काटेंगे, कितना आएगा 149। 5 से इसे काट देंगे, हमारा आया 82149 अपान 2, ठीक है। इसको सिंपलीफाई एंड मल्टीप्लीफाई करेंगे। 821 मल्टीप्लाई 149, इसको इस तरीके से लिख लेंगे बेटा, क्योंकि बाद में पॉइंट लगाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। कितना आ रहा मल्टीप्लाई करो, 821 का 149 करेंगे, हमारी जो वैल्यू आ रही है v इक्वल टू 122,329 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है बेटा। 2 से हमें डिवाइड करना है, इसको यहीं पे कर ले रहे हैं। 6 का पहाड़ आ जाएगा 12 में, 164.5, ठीक है। यानी कि ये आया हमारा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइजन इस ये करने में काफी न्यूमेरिकल्स दिक्कत होती है, बायो वाले है नहीं। एक सवाल हो गया नहीं तो आया है नहीं। केमिस्ट्री कितने पार्टों में डिवाइडेड है, कौन कौन से? ये हो गया बेटा। अब फिजिकल पार्ट ही सबसे टिपिकल लगता है क्यों है, इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ?
कि हमें केमिस्ट्री ने रूठा, इंग्लिश और हिंदी में कहाँ दम था। फिजिक्स भी ऐसी थी जहाँ न्यूमेरिकल थ्योरी कम और न्यूमेरिकल ज्यादा है। हो गया बेटा, एक सवाल और करते हैं। स्टार्टिंग की केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री से ही हो गई, सबकी होनी चाहिए इनऑर्गेनिक से। ये हो गया। नेक्स्ट लास्ट सवाल क्या कर लो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ताप पर, ठीक है, 760 mm ये किसका फार्मूला है? Hg, मरकरी या पारा। ताप पर एक गैस 600 ml, एक गैस 600 ml आयतन घेरती है किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य स्थान पर 10 डिग्री ताप एवं 640 ml आयतन पर गैस का दाब कितना होगा? गैस का दाब कितना होगा? 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 760 mm Hg दाब पर एक गैस 600 ml आयतन घेरती है। जब यही वैल्यूज दूसरे स्थान पर जाती है तो क्या होता है? गैस में परिवर्तन होता है। तब हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और वैल्यू 640 ml होता है। तब हमारा ताप कितना होगा? ठीक है, यानी कि सॉल्व करते हैं बेटा। दिया क्या है हमारा, बताएं। T1 दिया हुआ है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, (25 + 273) 298 केल्विन, 298 केल्विन। P1 हमारा है 760 mm Hg, P1 600 ml, T2 है हमारा बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको केल्विन में बदलेंगे, 10 + 273 = 283 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और हमारा B2 जो है 640 ml और B2 ज्ञात करवा रहा है। ये क्वेश्चंस में वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, तो गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन से P1 V1 अपॉन P1 = P2 V2 अपॉन T2। वैल्यूज को पुट करना है। यस, करो।
गया ये यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट करें? P1 बेटा हमारा क्या था? 760, B1 600, B1 600, यस। ठीक है। T2 है हमारा 283, T1 है हमारा 298 इक्वल टू P2 ज्ञात करवा रहा है और B2 है हमारा 640 और 283। सर हमें P2 इक्वल टू हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 760 600 मल्टीप्लाई 283 अपॉन 640 298। ठीक है बेटा? सर 380 का से टू ये थ्री है, देख लो 298 ये बेटा यहाँ से आया। ठीक है। जीरो से जीरो गया, काटते हैं बेटा। 32 टू जा 64, 38 76 90 तो यहाँ पर फिर वेट करेंगे हम और यहाँ पर 300 करेंगे। इसे हम इधर लिख लेते हैं 19,300,283 अपॉन 8298। ठीक है। कौन सा बेटा? हाँ तो इधर हमने लिख दिया है, इधर कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। इधर जगह स्पेस के लिए इधर लिख दिया है। 8 से 300 का काट दोगे 298 का भी कट जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। इसे हम 4 से भी काट सकते हैं, ये भी कट जाएगा। 4 7 जा 28 20 4 5 का। ठीक है। अब ये हमारा हुआ 19,75,283 298। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि इधर भी देखो ऑड है, ये भी ऑड है और नीचे इवन नंबर्स हैं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवीजन तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, मतलब अंश का अंश से और हर के हर से। तब तो करें बेटा मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है बताएं। थोड़ा कोशिश करिएगा अपने आप में, क्योंकि वहां पर वैल्यूज जो है आप लोगों को खुद पुट करनी पड़ेगी। नीचे वाली का 869 तो ये तो हो जाएगा 469 ऊपर वाले हम 75 का 19 से करते हैं। ठीक है।
3 283, ठीक है, और नीचे का आएगा 2298, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन हो जाएगा। बन इधर करो बेटा, दो से काटने के लिए काट दोगे, फिर मल्टी आपका दशमलव में आएगा, फिर आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। पॉइंट में तो आंसर आएगा ही आएगा। देखो कितना करा, 4,03,275 कितना वाला 4,03,275 ऊपर वाला 4 0 3,275 और इसका कितना होगा, डिवाइड करेंगे 6 5 9 6, इसका डिवीजन करेंगे कितना आएगा 6 676.63, ये हमारा केल्विन में है। P2 ज्ञात करवा रहा था, तो हमारा ये कितना में आया mm Hg, मतलब प्रेशर जो है हमारा ये आया है 676.63 mm Hg, आपने जो किया होगा। ठीक है बेटा, अब इसका जो है 676, P1 देखो हमारा 760 है, ठीक है, ये आया था 676.6 करके। V1 हमारा देखो प्रेशर इंक्रीज है, वॉल्यूम डिक्रीज है, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज है, वॉल्यूम भी डिक्रीज है दोनों, क्योंकि जहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम गैस के अकॉर्डिंग टू लॉज है, तो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। हो गया बेटा, जो हमारा आंसर आया है P2 ये 676 हो जाता है नेक्स्ट आपका रहेगा ठीक है बेटा, इसे प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है।